नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप सभी देख रहे हैं एक्सप्लोर बाय नरेंद्र। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि आपके ड्रीम्स हकीकत में बदल सकते हैं, आपके हर सपने हकीकत में बदल सकते हैं, आपकी सभी परेशानी खुशी में बदल सकती है और ये खुशी आप अपने आप दे सकते हैं, अपने आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करके आप ये सब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने माइंड की एक्सरसाइज कीजिए, उसको प्रोग्रामिंग कीजिए और फिर अपना जीवन देखिए क्या खुशियों से भरा हुआ होता है। जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपने माइंड के बारे में। दोस्तों, हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा यानी चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। तो हमारा कॉन्शियस माइंड है हमारी थिंकिंग को, लॉजिक को, हम किसी बात पे क्या एनालिसिस कर रहे हैं या किसी बात का डिसीजन लेना, ये सब कंट्रोल हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस को, हैबिट्स को, फेथ को, मेमोरीज़ को, फीलिंग्स को, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हमारे हैबिट्स होते हैं उन्हीं पे हमारा क्या होता है, बिलीफ टिका रहता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करना पसंद है तो जॉगिंग करना उसके लिए आसान है, जबकि दूसरी तरफ किसी को लेट से उठना होता है तो उस व्यक्ति के लिए जॉगिंग करना मुश्किल होता है, हार्ड है। और यही हैबिट्स पे, बिलीफ पे हमारी थिंकिंग टिकी होती है। इन्हीं से हमारे इमोशंस बनते हैं और इन्हीं से हमारी फीलिंग्स बनती है और हमारे हैबिट्स, बिलीफ, इमोशंस को मिला के हमारी मेमोरी बनती है। क्या आपको पता है दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड 10% होता है हमारे माइंड का, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है हमारे माइंड का। तो हमें मैक्सिमम काम किस पे करना चाहिए? अगर हम अपने 90% को सही कर लें तो 10% बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही आसान है उसको कंट्रोल करना। तो हमें सबसे ज्यादा काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे करना चाहिए ताकि हम अपना 90% बेस्ट कर सके। अब दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं करता वो एवरेज रह जाते हैं। जो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और इन सब ने इस पे काम करके पूरी दुनिया पे राज किया है। दोस्तों, हमारे माइंड को चेक करने और इस सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने का सबसे काफी सारे उदाहरण है वैसे, मगर सबसे ज्यादा एक बेहतरीन और सबसे ज्यादा यूजफुल जो हमारा एक तरीका है वो है प्लेसिबो इफेक्ट। जी हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हम एक ग्रुप को दो भागों में बांट देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को हम रियल में मेडिसिन्स देते हैं, जबकि ग्रुप बी को शुगर से बनी हुई मेडिसिन्स देते हैं। अब क्या होता है कि ग्रुप बी को बोलते हैं जो मेडिसिन्स हमने ग्रुप ए को दी है वही आप लोगों को दी है, और उनका ऐसा बिलीफ बन जाता है कि और वो शुगर की मेडिसिन्स को ही लेते रहते हैं। उन सब का हम रिपोर्ट्स लेते हैं। जो ग्रुप ए के मेंबर्स थे वही सेम रिज़ल्ट ग्रुप बी का आता है, सेम उनका रिकवरी रेट आता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ मेडिसिन से काम नहीं किया था, उनकी थिंकिंग और उनका जो बिलीव था ग्रुप बी का, उन्हीं से उनके सबकॉन्शियस माइंड पे असर हुआ था और वहीं से उनका माइंड एक ये सोचने लगा था कि हम ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, और वो ठीक हो गई। चलिए अब देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। जिस तरह हमारी बॉडी और माइंड सुबह सुबह एनर्जेटिक रहते हैं, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के भी एनर्जेटिक होने का एक समय होता है। वो भी एनर्जेटिक होता है, वो कब होता है? जब हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, जब कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। और ये कब होता है? हमारे सोने से 5 मिनट पहले कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा फुल पावरफुल होता है, फुल एनर्जेटिक होता है। ये हमारे सोने से ठीक 5 मिनट पहले का समय, जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की तरफ जा रहा होता है या जाना शुरू कर देता है, उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे
इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, परसीव करना या उसको समझना वो धीरे धीरे बंद कर देता है। उस टाइम पे सारा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, और जब कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, या हम कह सकते हैं अवचेतन मन के पास जा रहा होता है सोने से ठीक 5 मिनट पहले, उस टाइम पे आपके माइंड को जो बता दिया जाए, यानी उसको जिस तरफ हम उस माइंड को डायरेक्शन कर दें, हम जो अपना उस माइंड को बिलीव बना के हम उससे बातें कर लें, उससे को बता दें, उस माइंड को बता दिया जाता है, उसी तरफ उस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत पावर लग जाती है। अब ज्यादातर लोग क्या होता है कि जैसे ही वो बेड पे जाते हैं, वो सोने लगते हैं, वो पूरे दिन की नेगेटिव चीजें सोचते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं कि मेरे साथ दिन में ये हुआ, आज मुझे इसने ये कहा, वो कहा, मेरे से प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये सभी नेगेटिव चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, हम सो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। सुबह कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो सबकॉन्शियस माइंड ये सारी नेगेटिव चीज़ें कॉन्शियस माइंड को दे देता है, और हमारा दिन वापस से वही नेगेटिव चीज़ों से चलता रहता है। हम वही चीज़ें सोचते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारा दिन सुधर क्यों नहीं रहे हैं, हम कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ चलती रहती है और ये साइकिल टूटती नहीं है। हमें ये सब नेगेटिविटी छोड़नी है, और हमें सोने से 5 मिनट पहले अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव बातें बोलनी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 वर्ड्स ये ऐसे हैं जो आपके इन 2 वर्ड्स के बीच में आप कुछ भी डालते हैं, इट मीन्स उसमें नेगेटिव भी फील कर सकते हैं, पॉजिटिव भी। वो 2 वर्ड्स हैं, मैं हूँ। जी दोस्तों, मैं हूँ। अब इसमें नेगेटिव शब्द डालते हैं, जैसे मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बेकार हूँ, तो हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। वहीं हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं एक सफल इंसान हूँ, मैं एक बुद्धिमान इंसान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं वो सब कुछ पा सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं अब सब कुछ पाने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ पा सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रात को सोते वक्त रजिस्टर हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और जब सुबह कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो ये सारे बातें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ये सभी बातें स्टोर कर लेता है और हम दिन भर खुश रहते हैं। दोस्तों, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी एक वीकनेस होती है कि जो आप उसको बता देते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बिलीव करते हैं, वो उसी को रियल मान लेता है, उसी को सही समझता है। तो आप अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो उसको भी रियल मान लेता है, और आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आप वो उसको भी रियल मान लेता है। ये एक सबकॉन्शियस माइंड की वीकनेस है, तो आप इस वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं। और ये फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करना शुरू करना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक अपना इनविजिबल फ्रेंड बनाना होगा। हम अब जैसे कि हमारे इनविजिबल फ्रेंड से हम बातें करते हैं और मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं अपने मोबाइल में अलार्म भरने के बजाय कि मुझे 6 बजे उठा देना, इसकी बजाय मैं अपने माइंड को बोलता हूँ कि मैं 6 बजे उठ जाऊँगा, तो ऐसा होगा ही और मैं सुबह उठ जाऊँगा। दूसरी बात ये होगी कि हमें अपने माइंड को कभी ना नहीं बोलना, नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं बोलनी अपने माइंड से। क्यों? क्योंकि जो हम नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं वो उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है,
वैसा ही डायरेक्ट ले लेता है। दोस्तों लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी करते हैं आपसे मन की बात, कभी तू भी कर ले अपने मन से अपनी मन की बात। जिंदगी के हर रोज बस आखिरी के 5 मिनट मांग ले अपनी जिंदगी से, इतना वक्त तो तुझे दे ही देगी तेरी ये जिंदगी। कर ले अपने अवचेतन मन से बातें, फिर हर ख्वाहिश तेरे दर पे दस्तक देगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है कमेंट करके बताएं।